नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाराष्ट्र में जो हिंदी को कंपलसरी करने को लेके एक विवाद उठा हुआ है और फिर उसको जो अपोजिशन है वो मराठी अस्मिता से जोड़ रहा है। अलग अलग राजनीतिक चालें चली जा रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है जिसको दरअसल पीछे छोड़ा जा रहा है कि इससे बच्चों के फ्यूचर पे क्या असर होगा, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या सिर्फ ये एक लैंग्वेज का सवाल है या पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी ये हुई है कि महाराष्ट्र में अचानक से ये अनाउंसमेंट होता है कि क्लास 1 से हिंदी को पढ़ना मैंडेटरी होगा मराठी और इंग्लिश के साथ। अब ये अनाउंसमेंट होते ही, गवर्नमेंट का ये रेजोल्यूशन आते ही महाराष्ट्र में माहौल पूरा गर्म हो गया। लोगों के सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इससे बच्चों को बेनिफिट होगा या फिर ये बस एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है। अब पूरी कहानी क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा महाराष्ट्र का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र ना हमेशा से अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे केवल एक दो लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हुए लोग दिखेंगे। और उसका रीज़न ये है कि देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं और ये देश की इकोनॉमिक कैपिटल है। तो जो लोग देश के अलग अलग हिस्से से महाराष्ट्र में आते हैं वो बस यहाँ पे रोजगार नहीं कमाते हैं, यहाँ की इकोनॉमी में बस कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, वो साथ में अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर भी यहाँ पे लाते हैं। तो महाराष्ट्र में आपको मराठी, इंग्लिश, हिंदी, सिंधी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू बहुत सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे और इन लैंग्वेजेस के स्कूल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर सवाल ये आ रहा है कि हिंदी को लेके इतना विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, विरोध का रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने ना इसको क्लास 1 से कंपलसरी करने की बात की है। पहले जहाँ मोस्टली स्कूलों में मराठी और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी और हिंदी को क्लास 5 से पढ़ाया जाता था, वहीं पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब क्लास 1 से ही हिंदी को पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा। तो ऐसे में जब हिंदी को अचानक से मैंडेटरी किया जा रहा है तो लोगों का रिएक्शन आना तय था और लोगों के साथ साथ पॉलिटिकल रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अहम हो जाता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि इशू हिंदी लैंग्वेज से नहीं है बल्कि इसको ज़बरदस्ती थोपने से है। अब इसको लेके जब प्रोटेस्ट तेज हो गया तो गवर्नमेंट ने एक नया रेजोल्यूशन निकाला कि भैया हिंदी को हम कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर क्लास में 20 या उससे कम बच्चे हैं फिर तो उनको हिंदी ही पढ़ाई जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्लासेस छोटी हैं प्रैक्टिकली, वहाँ पे तो फिर हर जगह हिंदी ही पढ़ाई जाएगी। तो अपोजिशन ने फिर से ये आरोप लगाया कि ये बैकडोर एंट्री कर रहे हैं और हिंदी को थोपने की फिर से कोशिश की जा रही है। फिर इसका रिजल्ट अब ये हुआ है, एक तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने पहली बार बिना किसी पार्टी सिंबल के एक ज्वाइंट रैली को संबोधित किया। अब ये सब होने के बाद जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा है ना, तो ये दोनों रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ने वापस ले लिए हैं और कह रहे हैं कि अब एक कमेटी बनाएंगे जो इस इशू पर रिसर्च करेगी। अब जाहिर सी बात है कि रिसर्च के लिए तो इसको वापस नहीं लिया गया है। दरअसल बीएमसी और जो भी दूसरे म्यूनसिपल इलेक्शंस हैं उसमें गवर्नमेंट को ये डर है कि इस पॉलिसी से जो मराठी वोट्स हैं वो पूरा का पूरा विपक्ष खेमे में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। लेकिन अगर हम जो छात्रों पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी बात करें तो देखो, मराठी हिंदी दोनों जो है ना वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, लेकिन इनका जो ग्रामर है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है और मीनिंग है उसमें काफ़ी फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर क्लास 1 से एक बच्चा 3 अलग अलग लैंग्वेजेस एक साथ पढ़ेगा तो उसके लिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ना वो मराठी ठीक से सीख पाएगा, ना हिंदी ठीक से सीख पाएगा, ना ही उसको इंग्लिश ढंग से आ पाएगी। इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे 2 ही लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, हिंदी और इंग्लिश। वहाँ पे कोई थर्ड लैंग्वेज को कंपलसरी नहीं किया गया है। आप नहीं देखोगे कि यूपी में, बिहार में या एमपी में बच्चे मराठी, तमिल, कन्नड़ या पंजाबी कुछ सीखते हों, ना ही ये चीज़ें उनके लिए मैंडेटरी की गई हैं। तो यहाँ पे सवाल ये भी आ रहा है कि फिर महाराष्ट्र में या फिर साउथ इंडिया में हिंदी को क्यों इम्पोज किया जा रहा है। भारत में कुल 9 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, बाकी 19 जो स्टेट्स हैं वो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं। अब महाराष्ट्र के बगल में गुजरात है, वहाँ पे हिंदी कंपलसरी नहीं है। तो सवाल ये आ रहा है कि महाराष्ट्र में ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है। अब उसका अगर हम पॉलिटिकल रीजन देखें ना तो बात ये है कि बीजेपी ट्रेडिशनली हिंदी बेल्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है। नॉन हिंदी स्टेट्स में अपोजिशन की जो पकड़ है वो बीजेपी से कहीं ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लैंग्वेज की पॉलिटिक्स है वो आइडेंटिटी और वोट बैंक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसके अलावा आरएसएस का भी हमेशा से हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाने का एजेंडा रहा है। पर जैसा विरोध इनको महाराष्ट्र में देखने को मिला है ना, अगर बीजेपी ने ये डिसीजन वापस नहीं लिया होता तो इनको मराठी वोट बैंक का काफ़ी नुकसान हुआ होता। और एक बार फिर से इन्होंने बैठे बिठाए शिवसेना को और मनसे को एक नया मुद्दा दे दिया है, मराठी प्राइड और लोकल आइडेंटिटी का। और इसके साथ साथ ना बीजेपी ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी अब बिगड़ रही है। लैंग्वेज के नाम पे वायलेंस बढ़ रहे हैं, कुछ लोग माइग्रेंट्स या गरीबों को मराठी ना बोल पाने पे उनको पीट रहे हैं, उनको मार रहे हैं। और बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि लैंग्वेज को अगर आप इम्पोज करने जाओगे ना तो उससे वो चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी। कल्चर में कनेक्शन आने की बजाय रिजेंटमेंट आएगा। यहाँ पे कोर इशू लैंग्वेज का सच पूछिए तो है ही नहीं, बस यहाँ पे ना एक निचले स्तर की पॉलिटिक्स हो रही है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो
तो जितना योगदान हिंदी को बढ़ाने में महाराष्ट्र का है, मुंबई का है खासतौर पे, क्योंकि हिंदी सिनेमा का तो जन्म वहीं पे हुआ है, उतना तो किसी स्टेट का या किसी भी राजनेता का हो ही नहीं सकता। तो ऐसे राज्य में आप हिंदी को अगर इम्पोज कर रहे हो तो उसके क्या मायने हैं। मुंबई में जो बॉलीवुड है उसके थ्रू तो केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी लैंग्वेज का जो है वो विस्तार ही हुआ है, तो फिर उसको ज़बरदस्ती इम्पोज करने का क्या मतलब है। फाइनली मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपने देश में, या वन नेशन वन लैंग्वेज की तरफ अपने आप को ले जाएंगे। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।